की ताजा खबर, एडवोकेट आदित्य ने अदालत से नंगे यात्रा करने की मांग की है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। सुल्तानगंज नंगे केस कांड ने अब एक नया मोड़ ले लिया। अभी मिली जानकारी के अनुसार मिस्टर आदित्य ने अदालत से इस नंगे यात्रा को पूरा करने की मांग की है। इस बात को लेकर आम आदमी में काफी नाराजगी दिख रही है। अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और कुछ समाजसेवी संस्थान ने अपना करारा रुख अपनाते हुए न्यायपालिका से उसे दंडित करने की मांग की है। पर इस घटना के बाद एक आम आदमी से लेकर पुलिस प्रशासन तक सकते में आ गई है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की घटिया हरकत कैसे कर सकता है। या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या एक सोचा समझा प्लान। अब देखना ये है कि अदालत अपना फैसला क्या सुनाती है। हम इस बारे में फिर से बात करेंगे, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज सर, आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं? जी सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप नंगे यात्रा करने की बात कर रहे हैं, इससे समाज में असभ्यता नहीं बढ़ेगी? जी बिल्कुल नहीं। सर, आपको लगता है आप अपना केस जीत पाएंगे? जी मुझे अपने आप में विश्वास है। सर, आपको हारने का डर नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं, हारने का सवाल ही पैदा नहीं। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप एक क्वेश्चन पूछने के लिए बोले और बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। प्लीज हम लोग थोड़ा जल्दी में जाने दीजिए। सर सुनिए तो, सर प्लीज सुनिए तो। ये लो आ गए नागा बाबा। घबराना, धैर्य से सब कुछ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आज का यह मुकदमा किसी व्यक्ति विशेष के झगड़े के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे मिस्टर आदित्य के खिलाफ है, जो पेशे से खुद एक वकील हैं। माय लॉर्ड, हम उस देश के निवासी हैं जहां पर पब्लिक प्लेस पर एक सिगरेट पीना भी कानूनी जुर्म है। जनाब, यह है हमारे देश का संस्कार और सामाजिक व्यवस्था को चलाने के तौर तरीके। मिस्टर आदित्य ने इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए विगत शनिवार को तमाम लोगों की भीड़ के बीच में देखते ही देखते एक एक करके अपने कपड़े उतार दिए और नंगे हो गए। ये सब बिल्कुल गलत बात है। यह बहुत ही घिनौनी हरकत थी। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की और पुलिस प्रशासन ने कड़ी हिदायत देते हुए इन्हें दोबारा ऐसी गलती करने से सख्त मना किया। इसके बावजूद भी मिस्टर आदित्य ने अदालत के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि उन्हें ऐसी गलती दोबारा करने की अनुमति मिले। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि ऐसी घिनौनी हरकत के लिए मिस्टर आदित्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ना कि इन्हें ऐसी घटिया हरकत करने की इजाजत दी जाए, ताकि ऐसे बेवकूफ लोगों को एक सबक मिल सके और आगे से कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। थैंक यू माय लॉर्ड।
मिस्टर आदित्य, आप कुछ कहना चाहेंगे? मिस्टर आदित्य, मिस्टर आदित्य, यस यस माय लॉर्ड। मुझे लगता है कि आपकी मन स्थिति ठीक नहीं है। और जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है, आज तक आपने कोई भी केस नहीं जीता। कम से कम आप अपने बारे में ऐसा कोई रिस्क ना लें तो बेहतर होगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर आदित्य, आप चाहे तो अपने सहयोगी मित्र से अपना पैरवी करवा सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जिस तरीके से मेरे काबिल दोस्त ने मेरी तारीफ करते हुए मुझे जिन जिन शब्दों से नवाजा, सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। माय लॉर्ड, जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक मुश्किल यह भी है कि हम जीवन के सिक्के के दोनों पहलुओं को एक साथ नहीं देख पाते। एक देखने की कोशिश करते हैं तो दूसरा अनछुआ रह जाता है। जैसे कि मेरे काबिल दोस्त ने कहा, वो सिक्के के एक पहलू है, दूसरा पहलू कुछ और ही बात कहती है। माय लॉर्ड, हम सब उस देश के वासी हैं जहां आज भी एक लड़का या लड़की की नंगी तस्वीर पब्लिक में आती है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो जिंदगी से ज्यादा इज्जत को अहमियत देता है। माय लॉर्ड, इन सारी बातों को जानने के बावजूद मुझे ऐसी हरकत करनी पड़ी। मैं जानता था माय लॉर्ड कि मेरी नंगी तस्वीरें खींची जाएगी, वीडियो बनाए जाएंगे और उसका खिलौना बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे सोशल साइट पे खेले जाएंगे। माय लॉर्ड, कभी कभी मरने से भी ज्यादा जहर जीने के लिए पीना पड़ता है। मुझे मेरी जिंदगी ने एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था माय लॉर्ड। आज तो बड़ा खुश नजर आ रही हो तुम, क्या बात है? तुम फिर भूल गए ना? क्या? आज तारीख कौन सी है? 4 अक्टूबर। क्या हुआ? आज मेरा जन्मदिन है आदित्य। तुम फिर से भूल गए। तुम्हें मेरा जन्मदिन कभी याद नहीं रहता। हाँ, मैं भूल गया, लेकिन थोड़ा सा याद था, इसलिए मैं छोटा सा केक लेकर आया हूँ। सच्ची? सच्ची। चलो हम लोग केक काटते हैं। जन्मदिन मुबारक हो सोना। थैंक यू सो मच। तुम तो जानती हो सोना कि अभी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। मैं कुछ खास नहीं कर पाया तुम्हारे लिए, बस एक छोटा सा केक। लेकिन हाँ, जब भी अच्छे दिन आएंगे
तो हम लोग धूमधाम से पार्टी करेंगे। तुम मेरे साथ हो ना, बस बहुत है मेरे लिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार। वाह, हाँ क्या बात है भाभी जान। रेहान, खुदा करे आप लोग की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी जान। Thank एक you. छोटा सा तोहफा अरे। आपके लिए, कबूल करिए। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू भाभी जान। केक बहुत टेस्टी है भाभी जान। हाँ मैं क्या, मेरे मन में एक सवाल आया है क्या? कि आपकी कोई कुंवारी बहन है क्या? क्यों? वो मैं इसलिए पूछ रहा था भाभी जान कि मैं सोच रहा था कि क्यों, इसलिए सोच रहा था कि नहीं भाभी जान, मैं बात को क्यों घुमा रहा हूँ कि आप लोग का ना मतलब प्यार देख के भाभी जान मेरा भी निकाह करा दीजिए ना उससे। रेहान, हाँ रेहान, हाँ, उसे बोल कर भी शादी मत करना। क्यों? ये एक नंबर के गुस्सैल नागिन की तरफ फोन उठाकर दौड़ती है। देखो भाभी जान, नागिन बोला, नागिन बोला, नागिन बोला आपकी बहन को। अरे 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 भाभी जान, बात सुनने की कोशिश करिए। अरे दोस्त जान दी भाभी जान, पीछे से कोर्ट नहीं जाना? रेडी हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जाइए ना प्लीज, जाइए। रेहान, ये तू अपना खटारा बाइक बेच दे यार। आज तक कभी सही समय पे पहुंचाया नहीं, ऊपर से इतना तेल खाता है और अपने पास कोई काम धंधा भी नहीं है। परेशान कर दिया है यार तेरा बाइक। टैन, गरम गरम नाश्ता तैयार है। क्या बात है, आज कुछ नया डिश? आज टीवी पे प्रोग्राम देखकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, बहुत प्यार से, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या बात है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। कैसा बना है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच्ची? सच्ची। सच्ची क्या अच्छा बना है? हाँ बढ़िया है। सच्ची? हाँ। क्या खाक अच्छा बना है आदित्य? इतना बेकार बना है और नमक भी कितना ज्यादा है। तुम फिर भी खाए जा रहे हो, क्यों झूठ बोलते हो? जब खाना अच्छा नहीं बनता है तो बोल देना चाहिए ना। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। सुना, तुमने मेरे लिए बहुत प्यार से बनाया है ना। प्यार से बनाई हुई कोई चीज बेकार नहीं होती। आदित्य तुम भी ना। जान, भूख चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, खाना जल्दी लेकर आइए, कोर्ट के लिए भी लेट हो रहा है। आई रेहान। चल रेहान।
अबे तेरा घोड़ा यहाँ पे कैसे चला आया? अबे यहीं पे था। झूठ मत बोल तू, समझा? झूठ मत बोल। पहले तेरा घोड़ा यहाँ पे था, मतलब तू 2.5 फल की जगह तू 4 फल चला दिया क्या? अबे ये मत बोलना कि दौड़ाकर लेकर वहाँ पे बैठा दिया। हाँ हाँ, तू यही करता ही है। जब तू हारता है ना तब यही करता है। मैंने ये नहीं किया, घोड़ा वहीं पे था, पहले से था वहाँ पे घोड़ा। तू घोड़ा वापस ले। नहीं, घोड़ा वापस नहीं लेंगे, वहीं पे था वहीं पे रहेगा। नहीं, तू वापस ले, चीटर कहीं का। अबे कब मैंने चीटिंग किया? ये बता, कब मैंने चीटिंग किया? बार बार हारने के डर से ना हमेशा चीटिंग करता है तू मुझसे, हमेशा कहाँ चीटिंग है? करता मुझे है। बता। आज नहीं हारा, लेकिन 3-4 दिन पहले तो तू हारा था ना। जब देखो तू हारता ही रहता है। पीछा नहीं लूंगा, घोड़ा वहीं पे था, वहीं पे रहेगा। नहीं। मैंने चीटिंग कब किया? ओह, घोड़ा पहले से था वहाँ पे। भाई क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? देख रहे हो भाभी जान क्या कर रहा है? चीटिंग कर रहा है। घोड़ा 2.5 फल चलता है और ये इधर उधर घुमा के 4 फल चला दिया। बताइए। अरे हद हो गई, घोड़ा वहीं पे पहले से था और बोल रहे हो कि मैंने चला दिया। भाभी जान देखो, रेहान गलती तुम कर सही रहा बोल है। रहे हो। चीटिंग ना यही कर सकते हो। हाँ, यस भाभी जान। तुमने देखा नहीं, समझा नहीं और गलत मैं कर सकता हूँ। बात सही गलत की नहीं है, जहाँ रेहान वहाँ मैं। हद हो गई यार ये तो। थैंक यू भाभी जान। भाभी जान, हाँ मैं ना मतलब एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। बोलो ना। भाभी जान, आप लोग तो जानती हैं, वैसे तो मेरा इस शहर में कोई है नहीं। मतलब जब भी आप लोग के घर पे आता हूँ ना तो मेरी सारी कमी पूरी हो जाती है। माँ भी नहीं है। हमेशा मैंने सुना है ना भाभी जान, जो भाभी होती है वो माँ के समान होती है। मैं अल्लाह को सब खा के बोल रहा हूँ भाभी जान, जब भी आपका चेहरा देखता हूँ ना तो उसमें माँ का चेहरा नजर आता। रेहान तुम पागल हो क्या? आदि वो बाजू वाली आंटी है ना, वो बोल रही थी उनकी भतीजी को भी बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कलकत्ता जाकर डॉक्टर से इलाज कराया। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं सोच रही थी कि हम भी एक बार चले क्या कलकत्ता, उसी डॉक्टर से इलाज कराने। ठीक है, तुम कहती हो तो चल के दिखा लेंगे। ऐसे भी लोगों ने जहाँ जहाँ कहा हम लोगों ने वहाँ वहाँ दिखाया ना। यहाँ भी पटना के बहुत सारे डॉक्टरों से, दिल्ली और न जाने कहाँ कहाँ। थोड़ा पैसे का दिक्कत है, कुछ दिनों के बाद हम लोग चल के दिखा लेंगे। लेकिन तुम इन सारी बातों पे ध्यान मत दिया करो। बच्चे नहीं हैं तो हो जाएंगे। चलो सो जाते हैं। सोनम, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, फिर भी वो खुश है ना।
अरे सोनम, अरे मौसी जी आप प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ पे कैसे? अरे मुन्नी बेटी का रिपोर्ट लेने आई थी। तुम यहाँ कैसे, ठीक हो ना? मैं बस डॉक्टर से मिलने आई थी। सब ठीक है ना? जी मौसी जी, बैठिए ना आप। हाँ आओ आओ बैठो, आओ आओ। कैसा है मेरा बेटा आदित्य, कैसा है? वो ठीक है मौसी जी, आप बताइए गांव घर के लोग कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, तुम बताओ आदित्य कुछ कर रहा है या अभी भी? बस कुछ खास नहीं, वैसे ही चल रहा है। लेकिन उनको बहुत ज्यादा सहयोग तो नहीं कर पा रही हूँ। बस सिलाई बुनाई से जो आ जाता है बस वही। और आपको तो पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। घर का रेंट भरना होता है, बिजली का बिल, सब कुछ वही संभालते हैं। बहुत परेशान रहते हैं। समझ सकती हूँ बेटा। और वैसे हमें बच्चे भी तो नहीं हो रहे हैं ना, उसका दवा दारू का खर्चा अलग। तुम्हारी वो सहेली, तुम्हारे साथ ही तो शादी हुई थी कुछ दिन आगे पीछे। 2 बच्चे हैं उसके आज के डेट में। और एक तुम लोग हो, पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हो। 7 साल हो गए तुम्हारी शादी को, पर अब तक पता है गांव में लोग बातें बनाते हैं, सुनना हमें पड़ता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब से तुम आई हो आदित्य की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। लोग अब शगुन समझते हैं तुम्हें। अब किसी शादी ब्याह में बुलाने से पहले परहेज करते हैं। दिल नहीं दुखाना चाहती तुम्हारा, बांझ बोलते हैं तुम्हें। मौसी हम इलाज भी तो करा रहे हैं ना। सिर्फ इलाज से कुछ नहीं होता, थोड़ा पूजा पाठ भी किया करो। मौसी मैं बहुत पूजा करती हूँ और मैंने तो मन्नत भी मांगी है कि अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो। हाँ, अब मन्नत से एक बात याद आई मुझे। तुम्हारी सासू माँ आदित्य की माँ, उनको भी यही समस्या थी। बहुत सालों तक उन्हें बाल बच्चे नहीं हुए। इलाज भी करवाया तुम्हारी ही तरह। बहुत बड़ी भक्ति वो भगवान शिव की। फिर उसने एक दिन भगवान शिव से एक मन्नत मांगी कि जब उसकी गोद भरेगी वो अपने बच्चे को निर्वस्त्र सुल्तानगंज से देवघर तक लेके जाएगी, वो भी खाली पैर। लेकिन भगवान की लीला देखो, कुछ दिन बाद ही चल बसी और उसके पीछे तुम्हारे ससुर जी भी ना रहे। उस बाबली की मन्नत पूरी ही ना हो सकी। पता नहीं क्यों मन में संकोच सा आ रहा है। कहीं तुम्हारी ये सारी समस्याएं उस मन्नत के ना पूरी होने की वजह से तो नहीं। आजकल की पीढ़ी हो, हंसी आएगी हो सकता है मेरी बातों पर। खैर देख लो, मैं अभी कुछ दिन बाद जाऊंगी गांव। वापस आती हूँ तो तुमसे मिलती हूँ। ख्याल रखना अपना। जब से तुम आई हो आदित्य की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। लोग अब शगुन समझते हैं तुम्हें। अब किसी शादी ब्याह में बुलाने से पहले परहेज करते हैं। दिल नहीं दुखाना चाहती तुम्हारा, बांझ बोलते हैं तुम्हें। जब से तुम आई हो आदित्य की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। ठीक है, आप कितने बजे तक फ्री हैं? वैसा कुछ टाइम का इशू नहीं है, तुम आ जाओ तो तुमको उस क्लाइंट से मिला दूंगा। हाँ, लेकिन मेरा कमीशन। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। ठीक है ठीक है।
जानती हो सोना, आज एक नया क्लाइंट मिला, उससे हम लोगों को कुछ पैसे आ जाएंगे तो हम लोग चलेंगे इलाज करवाने। क्या हुआ? थोड़ा जल गया। एकदम तुम लापरवाह हो, अपना ख्याल ही नहीं रखती। अभी तक दवा नहीं लगाई, चलो बैठो। तुम्हें दवा लगा लेना चाहिए था ना, यहीं पे रखा हुआ था। तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हो। सोना, तुम अपना ख्याल रखा, अब क्या हुआ? थोड़ा सा कट गया। कर क्या रही थी तुम? एक हाथ कट गया, दूसरा जल गया। क्या बात है सोना? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है, बोलो ना क्या बात है? आदि, हम्म, क्या मैं तुम्हारे लिए बैड लक हूँ? क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो तुम? क्या मेरे आने से तुम्हारी लाइफ की दिक्कतें और बढ़ गई है? चुप, तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तोहफा हो जो भगवान ने मुझे दिया है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, जिंदगी जीने का एक मतलब सा नजर आने लगा है। मैं तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। और एक क्या बैड लक वगैरह बोल रही हो? तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये क्या, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया? चलो बैठो, खाना खाओ। चलो बैठो। अपना ध्यान भी नहीं रखती हो। ऐसे फालतू के बकवास तुम्हारे मन में आते कहां से हैं? आदि, एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। मानोगे? हाँ मानूंगा ना। मना तो नहीं करोगे ना? नहीं बाबा, बोलो ना। आदि, वो तुम लड्डू खाओ ना, तुम्हारे लिए। पानी पियोगे? तुम पानी पियो। सोना बोलो ना, क्या बात है? बोलो ना, बोलो ना। वो आदि, हम सुल्तानगंज से देवघर शंकर भगवान के दर्शन के लिए पैदल जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं ना, इसमें क्या है, जाते ही हैं लोग, जाना भी चाहिए। कुछ दिन रुक जाओ, मैं पैसे के इंतजाम कर लेता हूँ, तो फिर चलते हैं। अब क्या हुआ, बोल दिया ना चलेंगे। एक और बात है। क्या? आदि, तुम बिना कपड़ों का चल सकते हो? हाँ जा सकते हैं। क्या बोली तुम? बिना कपड़ों के नंगा? पागल हो गई हो? कोई बिना कपड़े के जाता है क्या? आदि, आज मौसी जी हॉस्पिटल में मिली थी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बैड लक हूं।
वो तो ठीक है, माँ ने ये मन्नत बचपन के लिए मांगा था और आज मैं 30 साल का हो गया हूं। अगर मैं सुल्तानगंज से देवघर बिना कपड़ों के पैदल गया ना तो लोग मुझे पागल समझेंगे, बच्चे ढेला मारेंगे और ये गली के आवारा कुत्ते भौंकने को दौड़ेंगे। ऐसे भगवान को जो अच्छा लग रहा है वो कर ही रहे हैं ना। ठीक है, तुम ही बताओ, हम लोग मन्नत में करते क्या है? भगवान को डोनेशन देते हैं और कहते हैं हे भगवान, ऐसा करते तो मैं आपके लिए वैसा करता, आप वैसा करते तो मैं आपके लिए ऐसा करता, ऐसा करते तो अच्छा होता, वैसा करते तो अच्छा होता, ऐसा करते तो ठीक रहता। हम लोग भगवान को सलाह देते हैं, मानो उनकी कोई अपनी समझ ही ना हो। सोना, ये मन्नत उन्नत बेकार की बातों पे तुम ध्यान मत दिया करो। अच्छा सुनो, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग घूमने चलते हैं, ठीक है? माय लॉर्ड, मैं इसी मन्नत को पूरा करने के लिए सुल्तानगंज गया हुआ था। वहां के पुलिस प्रशासन को लाख कहने के बावजूद भी मेरी एक न सुनी और मुझे यात्रा करने से रोक दिया गया। मेरा इरादा सिर्फ मन्नत पूरा करना था माय लॉर्ड, ना कि किसी सामाजिक और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना। थैंक यू माय लॉर्ड। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, क्या कहानी सुनाई है आपने, सुनकर मजा आ गया। अरे आप तो बहुत अच्छे कहानीकार हैं, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था। यहां क्या कर रहे हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, ये एक सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती तो इन्हें ये पहले ही पूरा कर लेना चाहिए था। इससे इनकी मन्नत भी पूरी हो जाती और सामाजिक व्यवस्था को चोट भी नहीं पहुंचती। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर आदित्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मिस्टर आदित्य समाज विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये अपने अलावा किसी की नहीं सुनते। ये अपने खातिर समाज के किन्हीं भी नियमों को तोड़ सकते हैं। और अभी की ये घटना इसी बात की ओर इशारा करती है। माय लॉर्ड, ये इनकी कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ये बहुत कुछ कर चुके हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। और माय लॉर्ड, यही नहीं, इन्होंने प्रेम विवाह किया अपनी ही मर्जी से, अपने ही हिसाब से, अपनी पसंद की लड़की से, समाज के सारे वैवाहिक नियमों को तोड़कर। और इतना ही नहीं माय लॉर्ड, ऐसी कई घटनाएं हैं जो मैं आपको बताने लगूं तो अदालत का वक्त जाया जाएगा। मेरा अदालत से यही अनुरोध है कि मिस्टर आदित्य पर रोक लगाई जाए। हेलो मिस्टर आदित्य, एम आई राइट? माय लॉर्ड, दैट्स ऑल। आपके समाज के कुछ गंदे नियम टूट ही जाएं तो बेहतर होता। काश ये शुभ घड़ी आ पाए। आपके समाज के नजर में प्रेम विवाह गलत है और मेरे नजर में बिना प्रेम के विवाह गलत है। हम प्रेम से इस तरह डर गए हैं, इस तरह घबरा गए हैं कि हम एक लड़का और लड़की को नजदीक नहीं आने देना चाहते, जबकि कई मामलों में यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है। लेकिन फिर भी हम अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। माय लॉर्ड, कॉलेज और स्कूलों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है को एजुकेशन, और अंदर वही दूरी बनाए रखने की कोशिश जारी है। एक तरफ लड़कों का बेंच तो दूसरे तरफ लड़कियों का बेंच, और बीच में टीचर डंडा लिए ऐसे मोर्चा संभाले हुए हैं जैसे स्कूल कॉलेज नहीं।
हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये हमारा दुर्भाग्य है माय लॉर्ड। हम प्रेम के फूल को खिलने नहीं देना चाहते, और एक दिन अचानक एक अनजान लड़की को चुनकर शादी करा दी जाती है और कहा जाता है कि ये है तुम्हारी प्राणेश्वरी, अर्धांगिनी। करो इनकी पूजा, उतारो इनकी आरती, और अब करो प्रेम की शुरुआत। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मानो प्रेम किया जाता हो। माय लॉर्ड, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। और जो प्रेम किया जाता हो वो प्रेम नहीं, एक समझौता है। कुछ ऐसी ही कहानी लड़कियों के साथ भी दोहराई जाती है। माय लॉर्ड, मेरे सोचने के ढंग मेरे आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग थे, इसलिए मैंने उनके पास रहना और जाना छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनसे नाराज हूं या मुझे समाज के नियमों को तोड़ने में मजा आता है। हां, एक गलती की है माय लॉर्ड कि मैंने अपनी जिंदगी खुद से लिखने का फैसला किया। अब वो लिखावट टेढ़ी हो या मेढ़ी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि ये मन्नत बहुत पहले पूरी कर लेनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल कर लेनी चाहिए थी। लेकिन माय लॉर्ड, मुझे भी ये मन्नत वन्नत की बातें पर विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब किस्मत का मृदंग बजता है माय लॉर्ड, तो ये अंधविश्वास के ऊपर लंबे चौड़े भाषण देने वाले लोगों के हाथ की अंगुलियों में अंगूठी और गले में ताबीज नजर आने लगता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, कुछ ऐसा ही मृदंग मेरे जिंदगी में बजा। पकड़ो। देना। अरे यार, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? हाँ रेहान, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी भाभी नाराज रह रही हैं। ना सही ढंग से बात कर रही है और ना ही सही ढंग से खाना खा रही है। हाँ, तो तुमने कुछ कहा होगा। हमेशा तो कुछ न कुछ उनको बोलते रहते हो। नहीं रेहान, वो बोलती है सुल्तानगंज से देवघर जाने के लिए। हाँ तो चला जाना, दिक्कत क्या है? चला जाऊं? हाँ। चला जाऊं? हाँ। तो ही चला जाना। हाँ तो मैं तो चला जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो जा, चला जा। हाँ चला जाऊंगा। सुल्तानगंज से देवघर, वो भी बिना कपड़े के नंगे। अबे धत, पागल हो गया क्या तू? बिना कपड़े का? अरे यार क्या तुम भी यार, बिना कपड़े के कोई नंगे कैसे जा सकता है? क्या यार तुम भी। यही तो प्रॉब्लम है यार। कल हॉस्पिटल में मौसी मिली थी। वो तुम्हारे भाभी से बता रही थी कि आदि, क्या हुआ? उदास क्यों हो तुम? सोना, आजकल अपने पास कोई केस भी नहीं है, जिसकी वजह से बिजली बिल और राशन का बिल भी नहीं दे पा रहे हैं। और इधर मकान मालिक ने रेंट के लिए भी परेशान किया है। खैर, इन सारी बातों को छोड़ो। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो आदि। मुझे लगता है जब तक हम इस मन्नत को पूरा नहीं कर लेते, हम बस इसी तरह परेशान रहेंगे।
धीरे धीरे ये बात उसके मन में घर करती चली गई कि जब तक ये मन्नत पूरी नहीं होगी तब तक हमारी दिक्कतें कम नहीं होगी। और वो बहुत परेशान सी रहने लगी। और इधर दिक्कतों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। छोटी छोटी बातें हम लोगों के बीच में जहर का काम कर रही थी। वो अपनी बात को लेकर जिद पे अड़ी थी और मैं अपनी। और अचानक एक दिन जिंदगी ने अपना रंग दिखाया और फिर सोनम, सोनम, अभी तक तुमने बटन नहीं लगाया। पता नहीं इसका दिमाग कहां रहता है। पिछले कई दिनों से मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। सोनम, बैग देना। सोनम, सोनम, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। पिछले कई दिनों से तुम्हें समझा रहा हूं कि नहीं हो सकता, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कोई तो रास्ता होगा ना। कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या कोई नहीं कर सकता? क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? तुम करना ही नहीं चाहते हो। पागल हो गई हो? क्यों नहीं करना चाहेंगे? खींच के देंगे, एक लपड़ा होश में आ जाओगी। पागल औरत, समझ में नहीं आता है? होना कभी न हमसे जुदा, हर पल यही मैं मांगू दुआ। आँखों में चाहत, दिल में वफा, तेरे लिए रहेगी सदा। तू मेरी राधा, मैं तेरा किशन। तू मेरी राधा, मैं तेरा किशन। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम।